शियाओ ये सब आ गए। मुड़ो। कमीज उठाओ। छोड़ो छोड़ो, सब बाहर जाओ। सुना है शियाओ ये हर महीने 100 औरतें बुलाते हैं। किन स्टेट में? सोचा था कितना विकृत होगा, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही भेज दिया। वह आखिर कैसी औरत ढूंढ रहा है? शियाओ ये जैसे बड़े आदमी पर हम चर्चा करें? जान से मारे जाओगे क्या? चलो यहाँ से चलते हैं। गुरुजी, देश भर की औरतें छान मारी, फिर भी नहीं मिली कमर पर आड़ू का जन्म चिन्ह वाली। ये नाडू वाली काया दुनिया की इकलौती शुद्ध यिन काया है। शियाओ ये आपकी शुद्ध यांग काया है। शुद्ध यिन काया से मिलन ही आपके यांग विष को शांत करेगा, नहीं तो 30 वर्ष से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। दादी, मैं ये कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ। दादी ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, उनकी एक ही इच्छा है कि तुम इस गरीब पहाड़ी इलाके से बाहर निकलो। तुम कॉलेज कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन फीस बहुत ज्यादा है और आपकी दिल की बीमारी के लिए एक बड़ी रकम चाहिए। मैं तो अधमरा बूढ़ा हूं, मुझे ऑपरेशन की क्या जरूरत है? बहरहाल मैं जीकर भी तुम पर बोझ हूं, बेहतर है मैं मर ही जाऊं। दादी, ऐसा मत कहो। फीस का हम कोई और उपाय सोच सकते हैं। बुरा हाल है। यांग विश फिर से उभर आया। कमर पर ये नाड़ू वाली औरत दुनिया की इकलौती शुद्ध यिन काया है। महोदय, आप होश में आ गए। वाह, कहीं तकलीफ तो नहीं है क्या? मेरे कपड़े उतार दो। मेरे कपड़े उतार दो। उतारो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मुझे छोड़ दो। ऐसा करोगे तो मैं चिल्ला दूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? यांग विश के उभरने पर बस शुद्ध यिन काया से त्वचा का संपर्क चाहिए, तभी लक्षण कम होंगे। वरना मैं चिल्लाऊंगी। बदमाश, दफा हो जाओ। चले जाओ। दफा हो जाओ। शियाओ ये मुझे देर हो गई। तुम्हारे होंठ कैसे? जाओ, एक औरत की तलाश करो। जी। नियान
तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। दादी, आप अस्पताल से कैसे छूट गईं? वहां रहना पैसे की बर्बादी है ना? तेरी कॉलेज की फीस वह अभी पूरी नहीं हुई है ना? फोन। हेलो, क्या जियांग नियान छात्रा हैं? मैं जियांगचेंग विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। नमस्ते कुलपति जी। वाह, आप फीस के बारे में पूछने आए हैं, है ना? क्या आप हमें कुछ और दिन दे सकते हैं? मैं यही बताने वाला था। अभी अभी एक रहस्यमय करोड़पति ने न सिर्फ आपकी 4 साल की फीस दी है, बल्कि हर महीने अतिरिक्त 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी देंगे। बधाई हो जियांग नियान छात्रा, आप विश्वविद्यालय आकर दाखिला ले सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद कुलपति जी। नियान, तू कॉलेज जा सकती है। सभी को नमस्ते। मैं इस वर्ष की नवागंतुक प्रतिनिधि जियांग नियान हूं। पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आई हूं, तो क्या हुआ? एक गरीब पहाड़ी गांव से आई भिखारिन। हम नए छात्रों का प्रतिनिधित्व करने लायक कहाँ है? रूप रंग हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि, जियांग नियान हमारे कैंपस की सुंदरी के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं। ऐसी कौन सी बेकार चीज है जो मेरे साथ तुलना कर सके? यही मेरा आज का भाषण था। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद उत्कृष्ट नवागंतुक प्रतिनिधि जियांग नियान छात्रा के भाषण के लिए। इसके बाद आइए हम अपने उत्साहपूर्ण उत्साह से स्वागत करते हैं हमारे जियांगचेंग विश्वविद्यालय के सबसे बड़े शेयरधारक और जियांग नियान छात्रा की 4 वर्षों की फीस एवं जीवनयापन के आर्थिक सहायक श्री किन शियाओ का। हे भगवान, अमीरों के अमीर किन शियाओ, वह हमारे नए सत्र के उद्घाटन समारोह में क्यों आया? ये प्यारी सी लड़की सबसे अमीर आदमी की मदद कैसे पा सकती है? जब शियाओ ये मंच पर आए तो ठीक से धन्यवाद देना। शियाओ ये को जीवित यमराज कहा जाता है। उसे नाराज कर दिया तो जियांग शहर में हमारी जान बचाना मुश्किल होगा। कपड़े उतारो। जियांग नियान, क्या तुम पागल हो गई हो? जल्दी से फूल उठाओ। श्री किन, आपकी आर्थिक मदद के लिए धन्यवाद। इन 4 सालों की फीस और रहने का खर्च मैं आपको लौटा दूंगी। लौटाओगी? तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। श्री किन, मैं वैसी औरत नहीं हूं जैसी आप सोचते हैं। सबसे बुरा यही है कि मैं आपकी मदद लेना छोड़ दूं। उद्घाटन समारोह में सबके सामने निकाल दी जाओगी। प्रवेश स्थायी रूप से रद्द हो जाएगा और जुर्माना भी भरना होगा। तुम्हें परवाह नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी दादी का दिल शायद यह सब सह ना पाए। 3, 2, 1। नहीं, बधाई हो शियाओ ये, आखिरकार आपको मिल गई दुनिया की एकमात्र शुद्ध यिन काया। बस आपको जियांग नियान के साथ संबंध बनाने होंगे तो यांग विश दूर हो जाएगा। आप लंबी उम्र जिएंगे। बस। बताओ। शुद्ध यांग और यिन काया स्वाभाविक रूप से विरोधी हैं। अगर इनका मिलन होगा तो जियांग नियान के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। कम से कम अपंग हो जाएगी या फिर मर सकती है। तो फिर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। श्रीमान किन, ये मेरा लिखा कर्ज पत्र है। ब्याज बैंक दर से है। आपका दिया पैसा मैं 1 पैसा भी नहीं रखूंगी। श्रीमान किन, आप क्या कर रहे हैं? मैं बस गांव की छात्रा हूं, आपको कुछ नहीं दे सकती। आपको आखिर क्या चाहिए? मुझे चाहिए तुम्हारी पहली रात। श्रीमान किन, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। 50 लाख। आपके पैसे नहीं चाहिए। 1 करोड़। श्रीमान किन, मैं जियांग नियान पैसे के लिए अपनी इज्जत कभी नहीं बेचूंगी।
श्रीमान किन, आपने शादी का पर्चा कब भरा? हम तो बस एक दिन से जानते हैं, शादी कैसे हो सकती है? नहीं, अभी तलाक लें। तलाक चाहो तो ठीक है, शर्त यह है पहली रात मुझे दो। आज रात दो तो आज रात तलाक। श्रीमान किन, मैं सच में नहीं चाहती। 3 मिनट, जियांग की दादी ढूंढो। मत। मैं मानती हूं, मेरे परिवार को मत छेड़ो। मैं बस तैयार नहीं हूं। सिर्फ 3 दिन दूंगा। जियांग साहिबा, अब आप इस कमरे में रहेंगी। श्रीमान किन, क्या यह कमरा सिर्फ मेरे लिए नहीं था? आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने 3 दिन का समय नहीं दिया था? अभी नहीं चाहती। आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं चाहती तो हिलना मत, नहीं तो पता नहीं क्या करूंगा। श्रीकिन, आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? क्या आप बीमार हैं? क्यों ना मैं आपको अस्पताल चलने में साथ दूं। दादी, आप ठीक तो है ना? किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं बेटा, दादी भी तुझे फोन करने ही वाली थी। मेरी हृदय बाईपास सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेशन शियाओ ये ने खास मेरे लिए करवाया। ये शियाओ ये न सिर्फ तेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहा, बल्कि मेरे बूढ़ी औरत के इलाज का भी। बेटा, तुझे भविष्य में उसका आरण चुकाना है। ये किन शियाओ देखने में डरावना लगता है, लेकिन चुपके से मेरी दादी का इलाज करवा रहा था। क्या वह सख्त दिखने वाला कोमल दिल है? अम्मा, श्रीकिन, मेरी दादी के इलाज के लिए धन्यवाद। अस्पताल और ऑपरेशन का खर्च मैं पार्ट टाइम काम करके जरूर लौटाऊंगी। बस एक सौदा है, अपना काम ठीक से करो, बाकी बातों में दिमाग मत लगाओ। ये ये क्या है? जल्दी करो, सब हटा दो। वो चाची, ये फूलों के हार क्यों हैं? श्रीकिन तो ठीक है ना? शियाओ ये भले ही सर्वशक्तिमान शासक हैं, लेकिन जन्मजात शुद्ध यांग काया के कारण बीमारियों से घिरे रहते हैं। हर बार बीमार पड़ने पर अंगारे सा जलते हैं, बहुत पीड़ा होती है। यहां तक की संभावना है 30 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे। इसलिए जो लोग कुलपति पद के लालची हैं, किन परिवार के संबंधित सदस्य हमेशा ये अशुभ चीजें भेजते हैं शियाओ ये को श्राप देने के लिए। इतना गंभीर कैसे?
तो डॉक्टर ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि शियाओ ये की यह बीमारी केवल शुद्ध यिन काया वाली महिला से मिलन से ही ठीक हो सकती है। महोदया, आप इस दुनिया में 10,000 में एक शुद्ध यिन काया हैं। शियाओ ये के जीवित रहने के लिए आपको उनके साथ पूरक सहयोग करना होगा। मैं चाहता हूं तुम्हारी पहली बार। तो उन्होंने मुझसे शादी की सिर्फ जीने के लिए। श्रीमान किन, आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? यह शियाओ ये न सिर्फ आपके कॉलेज का खर्च उठाया बल्कि मेरे बूढ़े का इलाज भी करवाया। चूंकि उन्होंने मेरी इतनी मदद की तो क्या मुझे? अरे हाँ, इस कार्ड में 10 अरब है। शियाओ ये ने आपको मुआवजा दिया है, कृपया स्वीकार करें। वह 10 अरब का जीवन मूल्य क्या उसने ले लिया? ले लिया। हाओ की मां ने कहा, सुश्री जियांग ने मना नहीं किया। कार्ड लेकर बाहर चली गई। हम्फ। मैं जियांगनियान कभी पैसे के लिए अपनी प्रतिष्ठा नहीं बेचूंगी। यह औरत गरिमा न बेचने की बात कहती थी, लेकिन अंत में ज्यादा पैसे मांगती है। छोटे गुरुजी, मुझे महात्मा वुलियांग से मिलने दीजिए। छोटे गुरुजी, मैं विनती करती हूँ। हमारे महात्मा वुलियांग तो जीवित देवता हैं। जिन मेहमानों से मिलते हैं उनकी कीमत अरबों में है। तुम एक गरीब पहाड़ी गांव की लड़की हो, हमारे महात्मा से मिलने लायक क्या हो? जाओ जाओ, हमारे दरवाजे को गंदा मत करो। छोटे गुरुजी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ये औरत अब क्या चाल चल रही है? शियाओ यह अंदर आने दो। दस अरब। मिस जियांग, आप क्या मन्नत मांगना चाहती हैं? धन, नाम या फिर प्रेम? मैं सुरक्षा मांगना चाहती हूँ अपने पति के लिए। हालांकि मेरे पति और मैं सच्चे पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मैं बहुत आभारी हूं। मैंने सुना है उन्हें बहुत कष्ट हैं, सालों से बीमारी से जूझ रहे हैं। इसलिए बेटी, आगे चलकर तुम्हें उनका आरण चुकाना चाहिए। इसलिए मैं ये 10 अरब का दान देकर उनकी सेहत और सुरक्षा खरीदना चाहती हूँ। बस तुम पति पत्नी का धर्म निभाते रहो, उनकी सेहत अपने आप ठीक रहेगी। आप तो इस दुनिया में एक अनोखी शुद्ध यिन काया हैं। शुक्रिया महात्मा जी, मैं समझ गई। मैं निश्चित रूप से उन्हें बचाने की कोशिश करूंगी। सभी छात्रों, कल दोपहर हमारे विश्वविद्यालय में नए छात्रों का नृत्य समारोह आयोजित किया जाएगा। छात्रों को स्वयं अपना नृत्य साथी ढूंढना होगा और औपचारिक पोशाक में उपस्थित होना होगा, अन्यथा अंक काटे जाएंगे, जिससे स्नातक प्रभावित हो सकता है। मैंने विभाग के सभी लड़कों से पूछा, कोई भी मेरा साथी बनने को तैयार नहीं है। क्या मुझे किन शियाओं को ही पूछना पड़ेगा? कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं। अरे हाँ, यह शांति लॉकेट मैंने गुरुजी से प्राप्त किया है। बहुत कारगर कहा जाता है। पसंद आए तो पहन सकती हो, ना पसंद हो तो। एक और बात है, कल दोपहर आप शियाओ ये, कल दोपहर का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शिखर सम्मेलन आपको विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की रूपरेखा भेज दी गई है। मेरा काम खत्म। श्रीकिन, आप अपना काम करें, मैं चलती हूं। कुमारी जियांग के विश्वविद्यालय का नया छात्र नृत्य समारोह कल दोपहर ही है। क्या मैं कुमारी जियांग के लिए एक पुरुष नृत्य साथी का प्रबंध करूं? कल दोपहर का शिखर सम्मेलन रद्द कर दो। नहीं शियाओ ये, आप त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन केवल कुमारी जियांग के नए छात्र नृत्य समारोह में साथी बनने के लिए रद्द कर रहे हैं। वह तो मरने वाली है।
मैं नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु से पहले कोई अफसोस रहे। अरे छात्र, तुम्हारी औपचारिक पोशाक कहाँ है? तुम्हारा नृत्य साथी कहाँ है? मैं अरे, ये हमारा स्कूल टॉपर नहीं है? गांव जाकर सुअर का चारा काटने से गाउन तक नहीं खरीद सकी? मैडम, मैं डांस में नहीं आ रही, सिर्फ क्रेडिट के लिए आई थी। साइन करके चली जाऊंगी। माफ कीजिए जियांग, बिना गाउन के कोई पार्टनर नहीं मिलेगा तो फ्रेशर्स डांस में भाग नहीं ले सकते। क्रेडिट काटे जाएंगे, ग्रेजुएशन रुकेगी। हमारी टॉपर इतनी बदकिस्मत है? क्यों ना हम यहीं कोई पार्टनर ढूंढ दें? यहां मौजूद लड़कों में कौन तैयार है जियांग नियान का पार्टनर बनने के लिए? गरीब पहाड़ों से आई ये टॉपर भिखारी जैसी दिखती है। इसके साथ डांस, गोबर उठाना ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल, डांस तो दूर, इसे देखने भर से सुअर की बदबू आने लगेगी। बुजुर्ग किन, आप यहाँ? आप ऐसे कपड़ों में डांस में आए हैं? मैं कोई है? मेरी पत्नी को तैयार करो। सभी छात्र आ गए ना? शू गुलाब, जो कियान, जियांग नियान। जियांग नियान, सीनियर, वो गंवार जियांग नियान गाउन नहीं खरीद सकी, पार्टनर भी नहीं मिला, सुअर पालने घर लौट गई। हे भगवान, ये किस डिपार्टमेंट की प्रतिभागी है? जैसे देवी स्वयं उतर आई हों। अद्भुत सुंदरी है। जियांग नियान, क्या आप मेरे साथ नाचेंगी? मैं आऊंगा। जियांग नियान, क्या आप मेरे साथ नाचेंगी? हटो, मुझे आने दो। हाँ, हास्यास्पद। मैं ऐसी बात पर ईर्ष्या कैसे करूंगी? तुम लोग कहते हो जियांग नियान किस लड़के को चुनेगी? ये देखना होगा कि उसे कौन पसंद है। मैंने सुना है जब सब हंस रहे होते हैं तो आप अनजाने में अपने पसंदीदा व्यक्ति को देखते हैं। बाद में वह जिसे देखेगी वही उसे पसंद होगा। श्रीकिन, श्रीकिन, शियाओ ये, आपकी बीमारी और देर नहीं कर सकती। जल्द ही जियांग साहिबा के साथ संबंध बनाने होंगे। मैं और कितने दिन जी पाऊंगा?
3 दिन बाद आपकी 30वीं जन्मदिन है। शियाओ ये जियांग साहिबा तो बस गांव से आई गरीब छात्रा हैं और आप अरबपति सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है आप खुद समझते होंगे। आप और जियांग नियान में से सिर्फ एक ही जीवित रह सकता है। शियाओ ये आप खुद तय करें। श्रीकिन, आप कैसे हैं? थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं? अस्पताल का पता भेज दीजिए, मैं संभालने आ जाऊंगी। जरूरत नहीं, कल घर वापस आ रहा हूं। बहुत अच्छा, तो मैं एक नवंबर को, कल नहीं है, कल तो श्रीकिन का जन्मदिन है। वो माँ, श्रीकिन ने कहा कि वह कल अस्पताल से छुट्टी पा रहे हैं। वैसे कल उनका जन्मदिन भी है, क्यों ना हम पहले से ही सजावट कर लें, उन्हें जन्मदिन का आश्चर्य दें। महोदया, कृपया कोई जल्दबाजी न करें। हमारे इन परिवार में जन्मदिन मनाना सबसे बड़ा वर्जित है। हमारे किन परिवार में सबसे बड़ा वर्जित जन्मदिन मनाना है, क्योंकि शियाओ ये का जन्मजात शुद्ध यांग काया है। महात्माओं ने कहा है कि वह 30 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे। इसलिए शियाओ ये बचपन से लेकर अब तक कभी जन्मदिन नहीं मनाते। डरते हैं कि हर साल उम्र कम होती जाएगी। 30 वर्ष, कल ही तो अंतिम समय सीमा है। हाँ महोदया, शियाओ ये ने आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। कृपया उन्हें धोखा न दें। शियाओ ये आज आपको श्रीमती जियांग के साथ संभोग करना ही होगा। भले ही इससे श्रीमती जियांग के प्राण को खतरा हो, लेकिन यही आपके जीवित बचने का एकमात्र अवसर है। श्रीकिन, जन्मदिन मुबारक। जल्दी से मन्नत मांगे। भले ही इस तरह श्रीमती जियांग के प्राण को खतरा हो, लेकिन यही आपके जीवित बचने का एकमात्र अवसर है। बचकाना। श्रीकिन, मुझे पता है कि आपको जन्मदिन पसंद नहीं, लेकिन कृपया नाराज न हो। जन्मदिन की मन्नत बहुत प्रभावशाली होती है। अगर आप नहीं मांगेंगे तो मैं आपकी ओर से मांग लेती हूं कि श्रीकिन शियाओ सुखी रहें, दीर्घायु हों। श्रीकिन, मैंने आपके लिए जन्मदिन का उपहार तैयार किया है, क्यों ना आप स्वयं ही खोल लें। श्रीकिन, आज रात के बाद मेरी इच्छा पूरी होगी। अब से आप हर जन्मदिन खुशी से मना सकेंगे।
तो उसके लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। जिसे वह देखेगी वही उसका पसंदीदा होगा। मैं ये 10 अरब का दान उसकी सेहत के लिए देता हूं। आप और जियांग नियान में से सिर्फ एक जीवित रह सकता है। जन्मदिन मुबारक पति। जन्मदिन मुबारक पति। तुम्हें यह कहने की इजाजत किसने दी? शियाओ ये, आपकी हालत गंभीर है। मैंने दिव्य सुई से आपकी जान बचाई है। आपने जियांग से संबंध बनाने का फैसला किया था, फिर विचार क्यों बदला? कोई उपाय सोचो जियांग नियान संबंध के बाद भी जीवित रहे। संबंध बनाने के बाद वह अवश्य मर जाएगी, यह असंभव है। मैं संभव असंभव नहीं पूछ रहा, उपाय बताओ। उसे जीवित रहना ही होगा, नहीं तो अपनी गति समझो। शियाओ ये जैसा क्रूर व्यक्ति किसी औरत पर मोहित हो गया। चूंकि शियाओ ये नहीं मान रहा, तो बुजुर्ग किन से निवेदन करूंगा? चूंकि वह मुझसे घृणा करता है, तो मुझे किन परिवार में रहने की जरूरत नहीं। क्यों ना आज रात संबंध बनाकर कल तलाक ले लें। अगर आज रात ही वो करना है तो? घर में है कि नहीं पता नहीं। दुकानदार, एक डिब्बा दीजिए। वो वाला। कौन सा साइज चाहिए? साइज सबसे छोटा साइज 80। इतना महंगा? हेलो श्रीमान किन, क्या बात है? आज रात 8 बजे दादाजी पुराने घर में जन्मदिन मना रहे हैं। आपको किन श्रीमती के रूप में आना है? थोड़ी देर में आपको लेने आता हूं। मैं किन श्रीमती? तुम्हारी किन श्रीमती बनने में किसे दिलचस्पी है? यह कंपनी की तीसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट है, कृपया देख लें। शियाओ ये जियांग नियान कहाँ है? महोदया को लेने की गाड़ी जल्दी आ गई। वह शायद पुराने घर पहुंच गई होगी। पुराने घर चलो। शियाओ ये, जन्मदिन की शुरुआत में अभी देर है। 5 मिनट बाद आपकी एक और मीटिंग है। मैं किन परिवार को जानता हूं? वे लोग खून चूसने वाले हैं। मुझे डर है वो औरत संभाल नहीं पाएगी। शियाओ ये महोदया की चिंता कर रहे हैं। इन अमीरों के घरानों का पानी बहुत गहरा है। आप वहां पहुंचकर बहुत सावधान रहना। शियाओ ये का मुंह मत काला करना। अरे वाह, तुम शियाओ की नई दुल्हन जियांग नियान हो ना? मैं किन शियाओ की सौतेली माँ हूं। तुम मुझे आंटी कह सकती हो। अंदर आ जाओ। ठीक है आंटी। सब अपने ही लोग हैं, झिझको मत, बैठ जाओ। भाभी आओ, हमारे यहाँ के स्नैक्स ट्राई करो, बहुत कुरकुरे और स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद। यह स्नैक स्वाद अजीब क्यों है? स्वादिष्ट है ना? पसंद आया तो ज्यादा खाओ।
मैंने सही कहा था। मैं क्या कह रहा था? ये गांव की लड़की पहचान नहीं पाई। ये डॉग फूड है। देखो, कुत्ते से भी ज्यादा चाव से खा रही। डॉग फूड। डॉग फूड। डॉग फूड में क्या हुआ? 100 रुपए किलो है। तुम और तुम्हारी दादी ऐसा कभी नहीं खाई। महंगे व्यंजन। दादा, ये मेरे भाई की दुल्हन है। खाना अभी आया नहीं, पहले ही डॉग फूड खा लिया। कोई देखे तो लगे कि भाई ने कुत्ता ब्याह लिया। बस करो, इतना शोर अच्छा नहीं। पहले जन्मदिन की तैयारी करो। क्या देख रहे हो? जाओ रसोई में मदद करो। तुम इन जंगली अखरोट छीलो, बाद में खीर बनानी है। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? हमारे किन परिवार के नियम हैं? यह अखरोट का गिरी पूरा निकालना होगा। परिवार की एकता का प्रतीक है। तुमने जानबूझकर तोड़ दिया। क्या हमारे परिवार को बिखराना चाहती हो? सब बर्बाद करना चाहती हो? नहीं आंटी, मेरी गलती से हुआ। मैं अभी। हाथ से निकालो। एक भी टूटा तो किन परिवार से निकल जाओ। सब आ गए हैं तो शुरू करते। शियाओ, ये ठीक समय पर आए। जल्दी बैठ जाओ। मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी? वो प्यारी सी लड़की नौकरों के साथ रसोई में है। श्रीमान किन। किसने उसे ऐसा करने को कहा? मैंने। तुम्हें पता है ना, बुजुर्ग को अखरोट की मिठाई पसंद है। मैंने उसे अखरोट निकालने को कहा। क्या पोती के रूप में यह उसका कर्तव्य नहीं? अभागिन, बुजुर्ग का जन्मदिन है। तुम खून देखना चाहती हो? पता नहीं तुम गांव की प्यारी को कोई गंदी बीमारी तो नहीं हमें संक्रमित कर देगी। पता नहीं तुम गांव की प्यारी को कोई गंदी बीमारी तो नहीं हमें संक्रमित कर देगी। अरे तुम मुझ पर पानी फेंका। भैया, तुम पागल हो गए हो? इस गांव की औरत के लिए मां से हाथापाई की। मां ने अखरोट छीलने को कहा, इसमें बुरा क्या है? मैंने तो उसे कुत्ते का खाना खिलाया था। पूछो इनसे, वह कुत्ते जैसा खा रही थी। बड़े मजे से खा रही थी। माफ कीजिए श्रीकिन, मुझे नहीं पता था कि यह कुत्ते का खाना है। मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया। बिल्कुल सही। आगे से भाभी को कम बाहर लाकर शर्मिंदा करो। शौचालय में बांध कर रखो, अच्छा रहेगा। दादा, बचाओ मुझे। किन शियाओ, हाथ छोड़ो। दादा, बचाओ मुझे दादा। अभागे पोते, जल्दी रुक जाओ। देखो क्या बुरे काम किए हैं। वह चाहे जो हो, तुम्हारा सगा भाई है। तुम परिवार के मुखिया हो। अपने परिवार को न बचाना, उस जंगली पहाड़ी लोमड़ी को जो वहां से आई है, हमारे किन परिवार पर हावी होने दोगे? हाँ, याओजू अब किन परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। तुम मुखिया हो तो क्या, तुम बीमार हो, किसी दिन मर भी सकते हो। किन परिवार का करोड़ों का धंधा याओजू को ही संभालना होगा। दादा, आंटी, शियाओ भी तो किन परिवार का है। इतना पक्षपात मत करो। और उनका इलाज जल्द हो जाएगा। मैं जरूर।
अगर मुझे मुखिया मानते हो तो मेरी पत्नी को मेज पे क्यों नहीं बैठने देते? हम कैसी मुखिया पत्नी? ये गरीब पहाड़ी औरत हमारे परिवार की बहू बनने लायक नहीं, न ही हमारी मेज पर बैठने लायक। सुनो, मेरे चाचा के शेयर मेरी पत्नी के नाम कर दो। पागल हो गए हो? वह तुम्हारे चाचा हैं। तुम इसके लिए मेरी सौतेली माँ के शेयर मेरी पत्नी के नाम कर रहे हो? ये बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बाहरी औरत के लिए तुम सब उलट पुलट कर रहे हो। मेरे दादा के शेयर भी मेरी पत्नी के नाम कर दो। अब वह न सिर्फ हमारे किन परिवार की मुखिया हैं, बल्कि किन समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक भी। क्या अब उन्हें मेज पर बैठने का हक है? क्या अब उन्हें मेज पर बैठने का हक है? क्या अब उन्हें मेज पर बैठने का हक है? क्या अब उन्हें मेज पर बैठने का हक है? चलो खाना खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगी। चलो घर चलें। ठीक है, चलो घर चलें। कोई है? ये मेज उलट दो। अरे तुम किन शियाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज दादाजी की 80वीं सालगिरह है, एक गांव की लड़की के लिए तुम मेज उलटोगे? क्या तुम किन परिवार बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम सब बहरे हो? मेरी बीवी ने कहा आज खाना नहीं, मेज उलट दो। जी शियाओ ये। गुरुजी, इतना गुस्सा क्यों? वो नाकारा किनशियाओं की वजह से एक गांव की औरत के लिए पूरे परिवार से लड़ रहा है। क्या आप शियाओ ये की नई बीवी की बात कर रहे हैं? जियांग नियान नाम की उस लड़की की। आखिर जियांग नियान दुनिया की इकलौती शुद्ध यिन काया है। शियाओ ये को उनसे ही जीवन मिलता है। वही शुद्ध यिन काया है। हाँ, लेकिन सोचा न था शियाओ ये जैसा कठोर इंसान उस औरत पर मोहित हो जाएगा। अब जान जोखिम में डालकर भी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये कैसी बात है? मैं किन परिवार का वंशज किसी औरत के लिए फंसूं? शियाओ ये महात्मा वुलियांग आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं मालकिन को बचाने का उपाय मिल गया। मुझे काम है, तुम पहले घर जाकर इंतजार करो। ठीक है। शियाओ ये इस दवा का नाम है ऊर्जा पुनर्स्थापना मरहम। संभोग से पहले मालकिन के आड़ू के जन्म चिन्ह पर लगा दें। यिन यांग टकराव होने पर भी जान को खतरा नहीं होगा। पक्का है ये दवा जियांग नियान की जान बचा लेगी? तुम नकली दवा भेज दो, शियाओ को बता दो ये दवा उस औरत की जान बचा लेगी। पहले उनका विवाह पूरा होने दो, वह औरत मर जाएगी, शियाओ का रोग ठीक हो जाएगा। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। दादाजी, अगर मैंने ऐसा किया शियाओ ये मुझे मार डालेगा। मेरा हुक्म है, वह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? पूरी तरह सच है। बस इस मरहम का इस्तेमाल करें, मालकिन बच जाएंगी। आपका विवाह पूरा होना अब टाला नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, इस तरह मैं और जियांग नियान दोनों जीवित रह सकते हैं। श्रीकिन, जरूरत नहीं है। सुनो, श्रीकिन, आज क्या मैंने आपको परेशान किया? आप गलत नहीं हैं, गलती उनकी है। दरअसल आपको मेरे लिए घर वालों से इतना बिगाड़ने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार हमारी शादी जल्द ही खत्म होने वाली है।
अगर मैं कहूं कि मैं इसे खत्म नहीं करना चाहता, वह किन शियाओ, वो बीमार लड़का अब सचमुच बहुत हिम्मतवर हो गया है। बुजुर्गों की भी परवाह नहीं करता। या यह नहीं कहा गया था कि वह 30 से ज्यादा नहीं जिएगा? अभी तक मरा क्यों नहीं? श्रीकिन का इलाज जल्द ही मिल जाएगा। मैं जरूर। माँ, आज उस छोटी सी औरत ने कहा, किन शियाओं का इलाज है? क्या उसे वह शुद्ध यिन काया वाली औरत मिल गई है? शुद्ध यिन काया? मैं तुरंत पता लगवाता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं इसे खत्म नहीं करना चाहता, शियाओ ये मैडम, आप लौट आए। मैडम, आपका बैग गंदा हो गया था, मैंने इसे धो दिया है। ये आपके बैग की चीजें हैं, संभाल कर रखें। क्या आपने नहीं कहा था कि एक बार करने के बाद तलाक? इसलिए मैंने तलाकनामा लिखा। सबसे छोटा साइज। मुझे आपके बारे में पता नहीं था। अगर फिट नहीं है तो इस्तेमाल ना करें। जरूरत नहीं। क्या आप मेरे साथ बच्चा चाहते हैं? तुम्हारे साथ कौन बच्चा चाहता है? लेट जाओ। लेट जाओ। सुनो, इसका क्या मतलब है? क्या वह अभी चाहता है? श्रीकिन, आपने मुझे क्या लगाया है? यह है, मैं तुम्हारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की मालिश करूं? इनको पोषण और कितनी मजबूती देगी? तो हम कब वो करेंगे? जैसा तुम कहो। तो कल मेरी परीक्षा है। आज मुझे पढ़ाई करनी है। शायद कल? ठीक है, ठीक है, तय है। श्रीकिन, आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? क्या आपने नहीं कहा था केवल पहली बार और फिर तलाक दे देंगे? शायद तुमने गलत समझा। पहली बार नहीं, हर बार। मुझे पढ़ना है। कल शाम मिलते हैं। क्या जियांग नियान ही वो शुद्ध यिन काया है जिसे किन शियाओ ढूंढ रहा था? कोई आश्चर्य नहीं कि किन शियाओ उस देहाती लड़की की इतनी हिफाजत करता है। वह उसी से जीवन पाता है। लेकिन अगर किन शियाओ वो बीमार नहीं मरता तो किन परिवार की संपत्ति हमारे हाथ कैसे लगेगी? नहीं, उन दोनों को मरना ही होगा। सहयोग के लिए धन्यवाद श्रीकिन। यह यांग विश का दौरा इतना भीषण क्यों है? किन दादा, मैंने किन शियाओं की शराब में जहर मिला दिया है। आधे घंटे में
यांग विष उसके दिल पर चढ़ जाएगा, वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। किन शियाओ आज मरकर रहेगा। चलो उसका शव लेने चलते हैं। हेलो, जियांग शहर क्लब, तुरंत लोग भेजो। वो वहां है, पीछा करो। शियाओ ये बुरा हुआ। शियाओ ये का यांग विष फिर उभर आया। मालकिन को तुरंत बुलाओ, वही बचा सकती हैं। किस विद्यार्थी का फोन बज रहा है? तुरंत साइलेंट करो। माफ कीजिए। मैडम फोन उठाओ। मैडम फोन उठाओ। छात्र, जल्दी से अपनी सीट पर बैठो, परीक्षा जारी है। मैडम ने फोन काट दिया। जल्दी कार में बैठो, जियांग शहर क्लब चलो। मैं कमरा 9901 में हूं, तुरंत आओ। समय खत्म, पेपर जमा करो। मैडम, शियाओ ये को दौरा पड़ा है, कृपया जियांग शहर क्लब तुरंत आएं। मैडम, शियाओ ये को दौरा पड़ा है, कृपया जियांग शहर क्लब तुरंत आएं। जियांग नियान, तुम्हारी एक और परीक्षा बाकी है। मैं नहीं दूंगी गुरुजी। श्री किन, आप कैसे हैं? मैं तुरंत पहुंच रही हूं। तुम मत आना, यहां खतरा है। मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। उसे किन शियाओ को बचाने नहीं देना, उसे खत्म कर दो। मुझे छोड़ दो। भाभी, तुम सच में मरने आ गई? मुझे छोड़ दो, बेहतर होगा। नहीं तो किन शियाओ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरी प्यारी भाभी, तुम अब भी अंधेरे में हो। तुम्हें मारना चाहने वाला मैं नहीं हूं, वह तुम्हारा प्यारा पति है, किन शियाओ। तुम्हें मारना चाहने वाला मैं नहीं हूं, वह तुम्हारा प्यारा पति है, किन शियाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें सच में पता नहीं है? हां, सही है। वह ऐसी बात तुम्हें कैसे बताता? सुनो, मैं बताता हूं। जैसे ही किन शियाओ तुम्हारे साथ सोएगा, तुरंत ही तुम। मैडम, शियाओ ये कमरा 9901 में है, जल्दी जाकर उन्हें बचाओ। ठीक है। अच्छा हुआ बैकअप प्लान था। किन शियाओ, तुम्हारा इंतजार है। श्रीमान किन, श्रीमान किन, मैं आ गया। जियांग नियान, जियांग नियान। श्रीमान किन, क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है? नहीं। तो क्या तुम चाहती हो अभी? अब भी श्रीमान किन कहोगी?
तो पति जी, बाद में कहना। चोट कैसे लगी? गंभीर है? कुछ नहीं, छोटी चोट है, कोई बात नहीं। इससे संक्रमण हो सकता है, जाकर इलाज करा लो। लेकिन तुम अभी। इस बार का दौरा बहुत तेज है, तुम्हें चोट भी लगी है, डर है कि तुम्हें दर्द होगा। जाओ, मेरी बात मानो। क्या तुम सच जानना चाहती हो? तुम्हें मारने की कोशिश मैंने नहीं की। वो तुम्हारे प्यारे पति हैं, किन शियाओ। शुद्ध यांग और शुद्ध यिन काया स्वभाव से विरोधी हैं। अगर ये मिले तो जियांग नियान के शरीर को गंभीर नुकसान होगा। हल्का हो तो अपंगता, गंभीर हो तो मृत्यु। तो उसके लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दो। अंतिम संस्कार की व्यवस्था? ये किन शियाओ ने कहा था? तो उसके लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दो। ये कैसे हो सकता है? किन शियाओ वो। जियांग नियान। क्या तुम्हें लगता है किन शियाओ सच में तुमसे प्यार करता था? उसने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी जान लेने के लिए था। तो यही सच था। ये सब किन शियाओ की चाल थी और मैं सच मान बैठी। जियांग नियान, जियांग नियान। किन शियाओ, क्या तुम पहले से जानते थे कि मेरे साथ रात बिताने पर मैं मर जाऊंगी? मुझे पता है। किन शियाओ, वो प्यारा सा याओजू, भाई की हत्या करने की हिम्मत। शियाओ कहाँ है? उसकी क्या हालत है? शुक्र है मिस जियांग समय पर आ गई। अब शियाओ मास्टर शायद मिस जियांग के साथ। खैर, इस बार शियाओ मास्टर का इलाज जरूर हो जाएगा। बहुत अच्छा, आखिरकार शियाओ ने उस औरत को छोड़ दिया। जाओ, उस जियांग नियान नाम की औरत का अंतिम संस्कार करवाओ। क्या अंतिम संस्कार? क्या अंतिम संस्कार? महात्मा बुलियांग, आपने शियाओ मास्टर को एक दवा दी थी, कहां था इसके इस्तेमाल से? मिस जियांग और शियाओ मास्टर के मिलन के बाद उनकी जान को खतरा नहीं होगा? वो दवा नकली थी। मैंने ही महात्मा बुलियांग से किन शियाओ को दिलवाई थी। किन समूह का मुखिया एक औरत के लिए
अपनी जान कैसे दांव पर लगा सकता है? इस दुनिया में कोई ऐसी दवा है ही नहीं जो जियांग नियान को बचा सके। मैं उनसे प्यार करता हूं। पत्नी। हेलो। उफ, शियाओ ये वह ऊर्जा पुनर्स्थापना मुरहम महात्मा बुलियांग ने आपको धोखा दिया था। वास्तव में मैडम को बचाने वाली कोई दवा नहीं थी। क्या कहा? दवा नकली थी? एक बार आपने संभोग किया, मैडम की मृत्यु निश्चित थी। शियाओ ये कहीं आपने मैडम के साथ किन शियाओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारे साथ संभोग करने पर मैं मर जाऊंगी? मुझे पता था। किन शियाओ। जियांग नियान। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? वह ठीक है ना? माफ कीजिए श्रीमान किन, श्रीमती किन के शरीर के कार्य गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। हमने पूरी कोशिश की। नहीं, ये नहीं हो सकता। यह असंभव है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की जान से खेलने की? श्रीमान किन, मैं समझता हूं स्वीकार करना कठिन है, लेकिन श्रीमती सचमुच। हट जाओ। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मुझे डराओ मत। मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। कृपया आंखें खोलकर मुझे देखो। आंखें खोलो, मुझे देखो। शियाओ ये मृतक को वापस नहीं लाया जा सकता। श्रीमती को चैन से विश्राम करने दें। मुझे मत छुओ। उसे मत छुओ। चले जाओ, दूर हो जाओ। किसने कहा वह चली गई? कौन कहता है वह नहीं रही? वह बस सो रही है। सब ठीक हो गया। चलो घर चलते हैं। मैं ये 10 अरब का दान देती हूँ उसकी सेहत और शांति के लिए। किन शियाओ जी सुखी रहें, दीर्घायु हों। किन साहब का इलाज जल्द होगा। मैं जरूर। क्या तुम्हें पहले से पता था मेरे साथ रात बिताने पर मैं मर जाऊंगी? जियांग नियान। शियाओ ये जियांग नियान कहां है? बेगम का शव उनकी दादी ले गई, दफना दिया। महात्मा बुलियांग और किन परिवार का क्या करेंगे? जो भी हो, सब साफ कर दो। जी, फौरन करता हूं। जियांग नियान। जियांग नियान, मुझे जियांग नियान को वापस लाना है। जियांग नियान। शियाओ ये जियांग नियान की दादी कहती हैं आप बेगम के अंतिम संस्कार में ना आए। कहां है? बेगम के पुनर्जन्म में बाधा न डालें।
दादी की गलती है। तुझे कॉलेज जाने के लिए नहीं दबाना चाहिए था। मेरे इलाज के लिए नहीं होता तो तू किन शियाओं से न ब्याहती? वो निर्दयी इंसान। आज ये हालात न होते। जियांग नियान, क्या तू मुझसे बहुत नफरत करती है? 7 साल हो गए, तू मेरे सपनों में कभी नहीं आई। ये सुरक्षा लॉकेट तूने मेरे लिए मंगवाया था, मेरी सेहत और लंबी उम्र की कामना की थी। अब मैं इसे तुझे लौटाता हूं। बस तू फिर से मेरे सपनों में आ जा। ये बेच दें तो पैसे जमा हो जाएंगे आनान की स्कूल फीस के लिए। आनान स्कूल नहीं जाना चाहती। आनान माँ की आंखें ठीक कराना चाहती है ताकि माँ मुझे देख सके। आनान अच्छी है, पहले स्कूल जाओ। माँ को अब आदत है। पर पापा हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? क्या आनान पापा को ढूंढे, पापा से माँ का इलाज कराए? डॉक्टर साहब, मेरी पोती की आंखें अचानक कैसे चली गईं? वजह क्या है? मरीज को गंभीर रक्त व ऊर्जा की कमी है और दिमाग में रक्ताभाव से इससे अंधापन हुआ। इलाज मुश्किल है। आन माँ ने कितनी बार कहा है तेरा पापा नहीं है। अगर फिर पापा की बात की माँ नाराज हो जाएगी। माँ समझ गई, अब पापा की बात नहीं करूंगी। माँ क्या हुआ? माँ ठीक है। माँ क्या हुआ? गाड़ी रोको, रुको। मेरी माँ की मदद करो। मेरी माँ को बचाओ। गाड़ी रोको, रुको। मेरी माँ की मदद करो। बच्चे, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। अपने पिताजी को अस्पताल का बिल भरने बुलाओ। चाचा, मैं पैसे जोड़कर बिल भरूंगी। कृपया मेरी माँ को बचा लो। सब्जी लोगे? सब्जी लोगे? सब्जी लो, ताजी सब्जी। इस तस्वीर में माँ कैसे? माँ की तस्वीर पत्थर पर क्यों? माँ ने कभी फोटो नहीं खिंचवाई। इसे उतारकर माँ को दे दें। ये भी माँ की है। ये जेड लॉकेट बहुत कीमती लगती है। इसे बेचकर माँ का इलाज कराएं। तीन मिनट, चोर को ढूंढ कर लाओ। किसकी इतनी हिम्मत? शियाओये का सुरक्षा लॉकेट भी चुराया, मेम साहिब की तस्वीर भी फाड़ दी। 3 मिनट, चोर को ढूंढ कर लाओ। जी।
शियाओ ये कब्रिस्तान का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। तकनीकी जांच से तकनीशियनों ने ढूंढ लिया है उस लड़की का पता। उसे ढूंढो। जी। हे जियांग आनान, तुम्हारी माँ का बिल न भरा तो इलाज रोक देंगे। मैं अभी आता हूँ। कृपया मेरी माँ को बचाओ। और तेज। बस ये लेकर माँ का बिल भर दो। माँ ठीक हो जाएगी। निकालो। ये अंकल डरावने हैं। उन्हें यह मत देना, वरना माँ का इलाज नहीं होगा। नहीं दूंगा। ये मेरी चीज है। इससे माँ को बचाऊंगा। अपनी माँ को दो। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें चोरी सिखाई। फिर कहता हूं, चीज निकालो। नहीं दूंगा। ये माँ की है। चोरी भी नहीं की। अगर इतनी चाहिए तो पैसे दो। ये अंकल अमीर लगते हैं। अगर पैसे दें तो माँ ठीक हो जाएगी। अरे शैतान, हमारे शियाओ ये की चीज चुराई और अब उनसे पैसे मांग रहे हो। तुम्हारे बड़े कहां हैं? उन्हें बुलाओ। तुमने मेरी चीज छीनी, पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दोगे तो इसे तोड़ दूंगा। पैसे दो। चीज निकालो। तस्वीर दो। तस्वीर नहीं दूंगा। वह मेरी माँ की है। तुम। अरे शियाओ ये बच्ची शायद धोखाधड़ी गिरोह की सदस्य है। भले ही उसने मालकिन की यादगार चीज तोड़ दी, लेकिन आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, इसलिए बचना चाहिए अनावश्यक परेशानी से। फिर कभी नजर मत आना। पर वो माँ की तस्वीर थी। अंकल मेरे पास पैसे हो गए हैं। कृपया मेरी माँ को बचाइए। छोटी प्यारी, पता है तुमने कितना बड़ा उपद्रव किया है? तुमने जिसे नाराज किया है वो है जियांग शहर का सबसे अमीर जीवित यमराज कहलाने वाला शियाओ ये को नाराज करके अब कौन तुम्हारी अंधी माँ का इलाज करेगा? अंकल मत जाइए। मेरी माँ को बचा लीजिए, वरना माँ मर जाएगी। हटो हटो, अब हमारे अस्पताल को मुसीबत में मत डालो। जल्दी से अपनी माँ को लेकर चले जाओ। जल्दी से अपनी माँ को लेकर चले जाओ। माँ, आनान तुम्हें दूसरे अस्पताल ले जाती है। आनान जरूर तुम्हें ठीक करेगी। डॉक्टर दीदी, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। नहीं, वही परिवार है जिसने शियाओ ये को नाराज किया। यही वो परिवार है। हाँ, जल्दी चलो। शियाओ ये को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो अस्पताल बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर दीदी मत जाओ। कृपया मेरी माँ को बचाओ।
उनका इलाज कर दो। माँ माँ डॉक्टर, पूरे जियांग शहर में कोई अस्पताल नहीं ले रहा, कृपया उन्हें बचाओ। हम नहीं ले रहे क्योंकि तुमने शियाओ ये को नाराज किया है। पूरे जियांग शहर का कोई भी अस्पताल तुम्हें नहीं लेगा। लेकिन मेरी माँ कई दिनों से बेहोश है, इलाज नहीं हुआ तो मर जाएंगी। ठीक है, इलाज करेंगे, लेकिन तुम्हें लानी होगी शियाओ ये की माफीनामा। बस आधे घंटे हैं, अगर नहीं लाई तो तुम्हारी माँ की किस्मत भगवान भरोसे। शुक्रिया आंटी, मैं अभी अंकल से मिलती हूँ माफीनामा लेने। अंकल, मैंने गलती की, आपकी चीज नहीं लेनी थी, कृपया माफ कर दो, मेरी माँ को बचा लो। शियाओ ये वह चोरी करने वाली लड़की है। अंकल, अस्पताल वाले कहते हैं मैंने आपको नाराज किया, इसलिए वे मेरी माँ का इलाज नहीं करेंगे। अंकल, मैं गलत थी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। शियाओ ये आपकी सहमति अनमोल है। ये बच्ची किस गिरोह की है? शायद पीछे कोई साजिश हो। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किए मेरी माँ मर जाएगी। तो मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। अगर सच है तो मैं अस्पताल को कहूंगा तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए। अगर झूठ है तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, मैं आपको मेरी माँ के पास ले चलती हूँ। माफ कीजिए अंकल, आपकी कार गंदी हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। बस करो, नाटक बंद करो, गाड़ी चलाओ। माँ माँ, मेरी माँ को मत निकालो, वह मरने वाली है, उसे मत निकालो। आधा घंटा हो गया है, क्षमा पत्र अभी तक नहीं मिला। हमारा अस्पताल अब आपकी माँ को नहीं रख सकता। शियाओ ये को नाराज करने की हिम्मत कैसे हुई? मर भी गई तो अपनी गलती है। माँ, तुम ठीक तो हो? माँ माँ, तुम ठीक हो ना? शियाओ ये पैसे दो, नहीं तो ये तोड़ दूंगा। ये बच्चा धोखाधड़ी गिरोह का सदस्य है। मजबूरी का नाटक। माँ,
जियांग नियान, डॉक्टर। मरीज अभी अभी खतरे से बाहर आया है। शरीर अभी कमजोर है। लंबे समय से कुपोषण भी है। खून की कमी गंभीर है। इन्हीं वजहों से आंखों की रोशनी गई। इलाज के लिए भर्ती रहना होगा। शुक्रिया डॉक्टर। माँ, तुम्हें जरूर ठीक होना है। आन आन, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मैं 6 साल की हूँ। मेरे मेरे पापा नहीं हैं। तो तुम कब पैदा हुई थी? मेरा जन्मदिन 20 अगस्त है। 20 अगस्त? उस बार जियांग नियान के साथ 7 साल पहले नवंबर में था। क्या ये जियांग आनान मेरी और जियांग नियान की बेटी है? आन आन, तुम मेरी बेटी हो। माँ, तुम आखिरकार होश में आ गई। आन आन, आन आन, डरो मत। माँ ठीक है। माँ, पापा ने तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल भरा है। आनान को पापा मिल गए। पापा? कौन से पापा? जियांग आन आन, माँ ने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारे पापा नहीं हैं। तुम्हारे पापा तो बहुत पहले मर चुके हैं। आगे से अगर तुमने हिम्मत की मेरे सामने फिर पापा की बात की तो मैं माँ, मैं गलत था। मैं फिर कभी पापा के बारे में नहीं बोलूंगा। कोई बात नहीं, माँ को थोड़ा आराम करना है। आनान, माँ की बीमारी, लंबे इलाज और निगरानी की जरूरत है। तुम इतनी छोटी हो, स्कूल जाते हुए माँ की देखभाल करती हो। पापा को देखकर दिल दुखता है। इसलिए क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूं? मुझे तुम्हारी और माँ की देखभाल करने दो। आनान मान सकती है, लेकिन माँ को पापा से नफरत लगती है। आनान को डर है कि माँ को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगी। दीदी, क्या तुम हिस्सा लोगी स्किन फ्यूचर प्रायोजित दिल्ली धड़कन संगीत में? मैं अप्लाई करती हूँ, मैं करती हूँ। मैं भी। इस बार अस्पताल में काफी पैसे खर्च हुए होंगे। फिर आनान की स्कूल फीस का क्या होगा? कोई बात नहीं माँ, आनान पैसे कमाने की कोशिश करेगी। बच्चे, तुम बहुत अच्छी हो। लो आंटी, तुम्हें स्किन केयर प्रोडक्ट इनाम देती है। ले जाओ, माँ को दे देना। इससे तुम्हारी माँ की त्वचा सफेद और मुलायम बनी रहेगी। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। दीदी, क्या आप अकेले बच्चे को लेकर हैं? मेरी माँ भी अविवाहित है। बहुत बढ़िया दीदी। क्या आप हमारे शो हृदय स्पंदन का गुप्त संकेत में भाग लेना चाहेंगी? भाग लेने पर आपको 1000 रुपये इनाम मिलेंगे। अगर पुरुष अतिथि से जुड़ गई तो प्रायोजक स्किन फ्यूचर हनीमून ट्रिप भी देगा। मुझ जैसी को जरूरत नहीं। कोई बात नहीं दीदी, चलिए, आपकी मुश्किल देखकर मैं ब्रांड से बात करता हूँ। बस आप भाग लें, 5000 रुपये इनाम मिलेंगे। कैसा लगा? इन 5000 से आनान स्कूल जा सकेगी। आपका स्वागत है वैज्ञानिक फाइटनिंग ब्रांड स्किन फ्यूचर के प्रायोजित हृदय स्पंदन का गुप्त संकेत में। तालियों से स्वागत कीजिए आज की पहली महिला अतिथि का। उनका स्वागत करें। कैसे मिलूं? जियांग नियान से। शाओ साहब, हमने जिस स्किन केयर ब्रांड में निवेश करना चाहा था, स्किन फ्यूचर, उसका नया उत्पाद सभी मॉल्स में आ चुका है। ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए प्रबंधक चेन ने एक डेटिंग शो बनाया है। यह उसका लाइव प्रसारण है, देखिए। नमस्ते, मैं पहली महिला अतिथि जियांग नियान हूं।
ये अंधों की छड़ी क्यों लेकर चल रहा है? कहीं अंधा तो नहीं? अंधा हो तो भी ठीक है, पर यह बोझ क्यों लेकर चल रही है? उसके तलाक का कारण कोई नहीं जानता। मेरे ख्याल से ऐसी औरत जिसने भी ब्याही बदकिस्मत हुआ। तुरंत कार्यक्रम स्थल पर जाओ। शियाओ ये श्रीमती जियांग तलाकशुदा हैं और एक बच्चे की मां भी, लेकिन वह जीवन के प्रति उत्साही हैं। बच्चा भी बहुत आज्ञाकारी है। सबको अरे ये डेटिंग शो है, कूड़ा खरीदने की जगह नहीं। ऐसी प्यारी चीज कौन चाहेगा? आनान की फीस के लिए मुझे सहना पड़ेगा। मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। तो अपनी इस अंधी मां को लेकर नीचे उतर जाओ। चले जाओ। दफा हो जाओ। क्योंकि सभी पुरुष प्रतिभागी श्रीमती जियांग के साथ जुड़ने को तैयार नहीं हैं, तो अफसोस के साथ श्रीमती जियांग आप। मैं ठीक हूं। हे भगवान, श्रीमती जियांग के लिए किसने बटन दबाया? आखिर कौन है? जियांग नियान जैसी चीज को कौन पसंद करेगा? पापा हैं। ओह, क्या ये जियांग शहर का सर्वशक्तिमान शियाओ ये नहीं है? शियाओ श्याओ। श्रीमती जियांग नियान, नमस्ते। मैं शियाओ शहर से हूं। किनफेंक, किन यानी तालाब के तान का, बिना पानी के। श्रीकिन, नमस्ते। मैं तलाकशुदा हूं और एक बेटी भी है। अगर पछताओ तो मैं किनफेंक जियांग नियान को स्वीकार करता हूं। क्या यह शो टीम की स्क्रिप्ट है? बधाई किनफेंक और जियांग नियान। स्किन फ्यूचर की ओर से हनीमून ट्रिप और उनका विटामिन गिफ्ट सेट। आनंद लें। आन श्रीमान किन, शो खत्म होने पर काम पूरा हो जाएगा? काम? मैं सच्चाई से आया था। तुमने भी हाँ कही थी। मुझे लगा शो का हिस्सा है। शो टीम ने हमें 1 लाख रुपए दिए हैं। अगर अब इनकार करें तो 10 गुना जुर्माना देना होगा। 10 गुना? माँ आनंद स्कूल जाना चाहती है, जुर्माना नहीं भरना चाहती। जियांग, मेरा इरादा सच्चा है। कृपया सोचें। आनान की फीस के लिए मुझे इस आदमी के साथ रहना होगा। शो टीम ने कहा हनीमून के दिन रिकॉर्ड करने हैं, इसलिए हमें साथ रहना होगा। जियांग नियान आन, ये अब से हमारा घर है। पहले आनान को घर दिखा दो। ठीक है। माँ मैं ऊपर जा रही हूँ। यह जेड पेंडेंट बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने किन शियाओं को दिया था। 1 2 2 3। जियांग नियान, माफ कीजिए श्रीकिन, मैं गलत कमरे में आ गया। चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं, मैं अभी जाता हूं। बैठिए। अरे श्रीकिन, आप हिलिए मत। आप अकेले आनंद के साथ रहती हैं? आपका पूर्व पति कहाँ है? माफ कीजिए श्रीकिन, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरा कोई बुरा मतलब नहीं था। मैं कहना चाहता था, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है आप और आनंद की देखभाल करने का? मुझे शादी में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। यहां की हर चीज इतनी परिचित क्यों लगती है? अरे नहीं, कल रात अलार्म सेट करना भूल गया। अब क्या समय है पता नहीं। आन। चिंता मत करो, मैं आनंद को स्कूल छोड़ आया। शुक्रिया श्रीकिन।
नाश्ता करोगी? धन्यवाद। मैं खिलाता हूं। जरूरत नहीं, मैं खुद खा लूंगी। शियाओ साहब, मेम साहिबा की आंखें ठीक हो जाएंगी। शियाओ साहब, डॉक्टर ने कहा मेम साहिबा की आंखें ठीक हो सकती हैं, बस नियमित दवा लें, जरूर रोशनी वापस आ जाएगी। माफ कीजिए श्री किन, मैं आपसे उसकी बात नहीं करना चाहती। अगर जियांग नियान की नजर ठीक हो गई तो वह मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहेगी। वह आन आन को लेकर फिर चली जाएगी। जियांग नियान, मेरी स्वार्थीता माफ कर देना, पर मैं सचमुच तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। हेलो, क्या आनान को स्कूल में मारा गया है? आन आन, आन आन। माँ, आप आ गईं। उन्होंने मुझे परेशान किया। आन आन, तुम्हें खून क्यों आ रहा है? जल्दी माँ को बताओ, किसने तुम्हें मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? अगर तुम्हारी जियांग आना न होती, जुआंग जुआंग को परेशान करती, तो वह ऐसी हालत में न होती। मैंने जुआंग जुआंग को नहीं मारा। उसने मेरे बैग में कचरा भर दिया और कहा कि मेरी माँ अंधी है, कि मेरे पिता नहीं है। मैंने उसके बैग में कचरा इसलिए डाला ताकि उसे ज्यादा पैसे मिलें। मुझे तो उसकी बदबू से परेशानी है। मैडम, आप पक्षपात कर रही हैं। साफ है कि ये जुआंग जुआंग। क्या साफ है? हमारे जुआंग जुआंग ने सही कहा। तुम्हारा बच्चा रोज कचरा तो नहीं बटोरता। तुम अंधी तो नहीं हो, उसके पिता तो नहीं है। किसने कहा आनान के पिता नहीं है? डरो मत। तुम जियांग आनान के मुफ्त के पापा हो। तुम लोग ही हो जिन्होंने हमारी आनान को मारा। पूरी क्लास में इतने बच्चे हैं, दूसरों को क्यों नहीं मारते? सिर्फ तुम्हारी आनान को ही मारते हैं क्योंकि वह नीच है, बुरे स्वभाव की है। और सुनो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बचती है या नहीं? मर्द, तुमने मुझे मारा। बचती है या नहीं? अरे तुम क्या आवाज आती है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या यकीन है ये एक थप्पड़ तुम्हें कंगाल कर दूंगा। पैसा मैं दे सकता हूं, तुम लेने की हिम्मत है? दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम समझते हो कौन हो? क्या तुम शियाओ हो? बस करो, जियांग शहर में फिर कभी ना दिखाई दो। चले जाओ, तुरंत भागो, तुरंत। जी जी जी, तुरंत जा रहे हैं। ये लड़का। पापा, आपके हाथ से खून बह रहा है। अंकल, आप तो जबरदस्त थे। काश आप सच में मेरे पापा होते, तो मम्मी की रक्षा करने वाला कोई होता। बस तुम्हारी मम्मी तैयार हो। अंकल, मैं आनान का पापा बनने को तैयार हूं। मम्मी, अंकल ने हमारी मदद की। आप अंकल का एहसान कैसे चुकाएंगी? आनान, क्या तुम्हें होमवर्क करना नहीं चाहिए? तो आनान पापा मम्मी को परेशान नहीं करेगी। श्रीमान किन, आपने मेरा और आनान का इतना ख्याल रखा। मुझे नहीं पता आपको कैसे धन्यवाद दूं। श्रीमान किन, हमारा ये रिश्ता क्या थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा? जियांग नियान, मैं गंभीर हूं। मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। क्या मुझे एक मौका तुम्हारी और आनान की देखभाल करने का मिलेगा? ये आदमी इतना कोमल और जिम्मेदार भी है। किन शियाओ उस बेईमान से बिल्कुल अलग है। क्या आनान के लिए उसके साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करूं? क्या हुआ? कुछ नहीं, बुरे ख्याल आए। जियांग नियान, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं क्या सोच रही हूं? वह मेरा इतना ख्याल रखता है। मैं क्यों सोच रही हूं उस बदमाश किन शियाओ के बारे में? जियांग नियान, मैं तुमसे प्यार करती हूं।
यह क्या है? मेरी आंखें क्या ठीक हो रही हैं? माँ माँ, पापा तुम्हें सरप्राइज देंगे। जियांग साहिबा, आप चेहरा थोड़ा फीका लग रहा है। आराम नहीं मिला क्या? यह स्किन फ्यूचर 377 व्हाइटनिंग लोशन श्री किन ने आपके लिए चुना है। मेरी आंखें सच में ठीक हो रही हैं। अब उस आदमी का चेहरा देख पाऊंगी। जियांग नियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किन शियाओ, तुम कैसे? जियांग नियान, तुम देख सकती हो? सुनो, समझाऊं। क्यों? क्यों फिर तुम हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? एक बार चोट पहुंचाकर काफी नहीं था? दूसरी बार भी चोट पहुंचाओगे? क्या मेरी मौत देखकर ही चैन मिलेगा? नहीं जियांग नियान, मैं नहीं चाहता था। छुओ मत। जियांग नियान, जियांग नियान, मेरी बात सुनो। 7 साल पहले मुझे नहीं पता था। पता नहीं था? तुमने तो मेरी अंतिम क्रिया तक तय कर दी थी, और क्या नहीं पता था? यह यह मैंने घुटनों के बल मांगा था तुम्हारी सलामती के लिए, पर इस्तेमाल हुआ मेरी जान के दाम का पैसा। किन शियाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। जियांग नियान, मेरी पत्नी नहीं बची तो पूरा अस्पताल उसके साथ जाएगा। मैं उसे फिर नहीं खो सकता। डायरेक्टर साहब, बुरी खबर है। दुर्घटना के झटके से मरीज का दिल फट गया है। तुरंत हृदय प्रत्यारोपण करना होगा। हृदय प्रत्यारोपण इतनी जल्दी? उपयुक्त दानदाता कहां से लाएं? मेरा इस्तेमाल करो, मेरा ले लो। जियांग नियान, तुम्हारा ये कर्ज आखिरकार चुका दिया। मिस जियांग नियान, घर जाकर पोषण का ध्यान रखना, ज्यादा भावुक न हो, नियमित रूप से अस्पताल आकर अपने दिल की जांच कराती रहें। हाँ डायरेक्टर साहब, एक बात, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे हृदय दानदाता का नाम क्या है? उस समय आपकी हालत गंभीर थी, हृदय प्रत्यारोपण जरूरी था। सौभाग्य से उस वक्त अस्पताल में उपयुक्त दिल उपलब्ध था। रही बात दानदाता की, तो अस्पताल की नीति के अनुसार उनकी गोपनीयता बनाए रखनी होती है। आप बड़े संकट से बच गई हैं, भविष्य उज्जवल है। उम्मीद है आप उस दानदाता की जीवन के प्रति आशा को संजोकर खुशहाल जीवन जिएंगी। मम्मी, हम यहाँ क्यों आए हैं? कहते हैं यहाँ की मन्नतें पूरी होती हैं। माँ उस दिलदान करने वाले भले इंसान के लिए प्रार्थना करने आई है। चलो। क्या आप दोनों मन्नत मांगने आए हैं? यहाँ की मन्नतें बहुत फलती हैं। ये प्रिय पत्नी को सपने में देखने की प्रार्थना। शियाओ ये। शियाओ ये पापा नहीं है। ये पेड़ पर सब पापा ने ही लिखे हैं। आप शियाओ ये के बारे में पूछ रहे हैं? शियाओ ये यहाँ पूरे 7 साल आए।
ये 2557 प्रार्थना पट्टियां शियाओये ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के लिए मांगी थीं। जीवित रहते समय नहीं जाना कद्र, मरने के बाद भक्ति, क्या फायदा? आप ऐसा कहते हैं तो शियाओये को गलत समझ रहे हैं। पहले शियाओये हमारे पहाड़ पर महात्मा वुलियांग से इलाज करवाने आते थे क्योंकि उनका शरीर शुद्ध यांग था, 30 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। महात्मा वुलियांग ने कहा, एक पत्नी से विवाह करें, पत्नी के प्राण देकर अपनी जान बचाएं। लेकिन सबसे बड़ी गलती शियाओये ने अपनी नई पत्नी से प्यार करना था। हर बीमारी में भयंकर पीड़ा सहने के बावजूद, अपनी छोटी उम्र जानते हुए भी, पर उनकी पत्नी को कभी आधा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद में बुजुर्ग किन ने शियाओये को बचाने के लिए महात्मा वुलियांग से नकली दवा दिलवाई। उन्होंने शियाओये से कहा, यह दवा पत्नी को देने से शादी के बाद वह बच जाएगी। इससे शियाओये की पत्नी मर गई। इस दुर्घटना के बाद शियाओये ने किन परिवार के लगभग सभी को जेल भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्य से शियाओये ने यहां 7 साल तक प्रार्थना की। किन पत्नी उनके सपने में कभी नहीं आई। शायद वह उससे बहुत नफरत करती थी। माँ, मैंने लिख लिया, ऐसे पेड़ पर बांध दो। ठीक है,